वृंदावन में होली का उत्सव समाप्त हो चुका था। चारों ओर रंगों की खुशबू, हंसी और आनंद का वातावरण था। गोपियां, ग्वाले और बच्चे सब थककर अपने घरों को लौट चुके थे। उसी समय मेरे प्रिय मित्र सुदामा मेरे पास आए। सुदामा ने हाथ जोड़कर मुझसे पूछा, हे प्रिय कृष्ण, होली तो प्रेम और आनंद का पर्व है, लेकिन मैंने सुना है कि होली के बाद लोग अपने घर की शुद्धि करते हैं और बुरी दृष्टि से बचाव के उपाय करते हैं। क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण भी है? मैं मुस्कुराया और यमुना के किनारे बैठकर सुदामा से कहा, सुदामा, संसार में हर उत्सव के बाद शुद्धि आवश्यक होती है। जैसे शरीर को स्नान की आवश्यकता होती है, वैसे ही घर और मन को भी शुद्धि की आवश्यकता होती है। फिर मैंने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। वृंदावन का एक परिवार। बहुत समय पहले वृंदावन में एक समृद्ध परिवार रहता था। उनके घर में हर साल होली बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। उस दिन उनके घर में गांव के लगभग सभी लोग आते थे। नाच, गाना, हंसी और रंगों की वर्षा होती थी। लेकिन उस वर्ष होली के अगले दिन घर का वातावरण अजीब हो गया। घर के मुखिया को बेचैनी होने लगी। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। घर में जैसे कोई अदृश्य भारीपन फैल गया था। तभी उस घर की वृद्ध दादी ने कहा, ये केवल थकान नहीं है। जब बहुत लोग घर में आते हैं तो वे अपनी ऊर्जा भी साथ लाते हैं। कुछ लोग प्रेम और शुभ भाव लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग ईर्ष्या और नकारात्मक विचार भी लेकर आते हैं। दादी ने कहा, इसलिए हर बड़े उत्सव के बाद घर की शुद्धि करना बहुत आवश्यक है। गीता का ज्ञान। मैंने सुदामा से कहा, यह केवल परंपरा नहीं है, ये वही सिद्धांत है जो मैंने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया था। जब मैंने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया, तब मैंने कहा था कि मन, कर्म और स्थान तीनों की शुद्धि आवश्यक है। यदि मन अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध हो जाते हैं, और यदि स्थान अशुद्ध है तो मन भी अशांत हो जाता है। इसलिए जहां हम रहते हैं उस स्थान को पवित्र रखना भी उतना ही आवश्यक है जितना मन को पवित्र रखना। घर की शुद्धि कैसे की गई? वृंदावन की उस दादी ने घर की शुद्धि के लिए कुछ उपाय किए। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करवाई। फिर उन्होंने गंगा जल लेकर पूरे घर में छिड़काव किया। उसके बाद उन्होंने तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाया। घर के सभी लोगों को बुलाकर उन्होंने भगवान का नाम लिया और कीर्तन किया। पूरे घर में हरे कृष्ण और गोविंद का नाम गूंजने लगा। फिर उन्होंने नमक मिले पानी से पूरे घर में पोंछा लगवाया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जो भारीपन महसूस हो रहा था वो समाप्त हो गया। बच्चों की हंसी वापस लौट आई और घर में शांति का वातावरण बन गया। बुरी दृष्टि क्या होती है? सुदामा ने मुझसे पूछा, हे कृष्ण, क्या सच में किसी की नज़र से भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है? मैंने कहा, सुदामा, संसार में ईर्ष्या भी एक शक्ति है। जब कोई व्यक्ति दूसरों की खुशी देखकर भीतर से दुखी होता है तो उसकी दृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने घर को बुरी दृष्टि से बचाने के लिए कई उपाय बताए। ऋषियों के उपाय। प्राचीन समय में लोग कुछ सरल उपाय करते थे। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना, तुलसी का पौधा लगाना, हर शाम दीपक जलाना और कभी-कभी नींबू मिर्च भी टांगना। ये सब केवल अंधविश्वास नहीं थे। इनका उद्देश्य था घर के वातावरण को सकारात्मक और पवित्र बनाए रखना। जहां प्रकाश, सुगंध और भगवान का नाम होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। महाभारत से एक उदाहरण। मैंने सुदामा से कहा, देखो, जहां सुख और समृद्धि होती है वहां ईर्ष्या भी जन्म ले सकती है। इसलिए केवल धन की रक्षा करना ही पर्याप्त नहीं है, घर की ऊर्जा की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। मन की शुद्धि सबसे जरूरी। फिर मैंने सुदामा से कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, घर की सफाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मन की सफाई। यदि मन में क्रोध, लोभ और ईर्ष्या भरी होगी तो कोई भी पूजा घर को शुद्ध नहीं कर सकती। लेकिन यदि मन में प्रेम, भक्ति और दया होगी तो छोटा सा घर भी मंदिर बन सकता है। मेरा अंतिम संदेश। मैंने सुदामा से कहा, जब भी कोई बड़ा उत्सव समाप्त हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो या कोई अन्य पर्व, तब 3 काम अवश्य करने चाहिए। पहला, घर की अच्छी तरह सफाई। दूसरा, भगवान का स्मरण और प्रार्थना। तीसरा, घर में दीपक और सकारात्मक वातावरण। जब ये तीनों कार्य किए जाते हैं तब घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अंत। मैंने मुस्कुराकर सुदामा से कहा,
सुदामा, जहाँ प्रेम और भक्ति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ, और जहाँ मेरा नाम लिया जाता है वहाँ कोई भी बुरी दृष्टि लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यही कारण है कि होली के बाद घर की शुद्धि करना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। वृंदावन की शाम शांत हो चुकी थी। यमुना के तट पर हल्की हवा चल रही थी और चारों ओर होली के रंगों की हल्की सुगंध अभी भी फैल रही थी। मेरे प्रिय मित्र सुदामा मेरे सामने बैठे थे। उनके मन में अभी भी कई प्रश्न थे। मैं, लॉर्ड कृष्णा, मुस्कुराते हुए सुदामा की ओर देखने लगा। सुदामा ने धीरे से कहा, कृष्ण, आपने बताया कि होली के बाद घर की शुद्धि जरूरी है, लेकिन क्या यह केवल पुराने समय की बात है? आज के समय में भी क्या इसका कोई महत्व है? मैंने कहा, सुदामा, समय बदलता है लेकिन जीवन के नियम नहीं बदलते। आज के समय में भी मनुष्य को शुद्धि की उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले थी। फर्क केवल इतना है कि आज मनुष्य के जीवन में समस्याएं अलग रूप में आ गई हैं। मैंने सुदामा को समझाते हुए कहा, आज के युग में मनुष्य के घर बड़े हो गए हैं लेकिन दिल छोटे हो गए हैं। घरों में सुख सुविधाएं बढ़ गई हैं लेकिन मन में शांति कम हो गई है। पहले लोग एक दूसरे के घर प्रेम से जाते थे, आज लोग एक दूसरे को देखकर तुलना करने लगे हैं। सुदामा ध्यान से मेरी बात सुन रहे थे। मैंने आगे कहा, आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है चिंता, तनाव और ईर्ष्या। जब मनुष्य अपने पड़ोसी को सफल होते देखता है तो कभी कभी उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। यही ईर्ष्या धीरे धीरे नकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। फिर मैंने सुदामा से पूछा, क्या तुमने देखा है कि कभी कभी बिना किसी कारण के घर का वातावरण भारी हो जाता है? सुदामा ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ कृष्ण, कई बार ऐसा होता है कि घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन अशांत रहता है। मैंने कहा, यही कारण है कि घर की शुद्धि केवल सफाई से नहीं होती। घर की शुद्धि के लिए सकारात्मक ऊर्जा आवश्यक है। फिर मैंने सुदामा को एक और उदाहरण दिया। आज के समय में लोग सुबह उठते ही भगवान का नाम लेने के बजाय अपने हाथ में एक छोटा सा यंत्र उठा लेते हैं। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा यंत्र? मैं मुस्कुराया और कहा, आज के समय में मनुष्य के हाथ में जो छोटा चमकता हुआ यंत्र है जिसमें वो पूरी दुनिया को देख सकता है, उसी में वो दूसरों का जीवन देखकर अपने जीवन से असंतुष्ट हो जाता है। सुदामा समझ गए कि मैं मनुष्य के आधुनिक जीवन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा, जब मनुष्य लगातार तुलना करता है तो उसके मन में असंतोष पैदा होता है। यही असंतोष घर के वातावरण को भी प्रभावित करता है। फिर मैंने उन्हें भगवत गीता का एक सिद्धांत समझाया। मैंने गीता में कहा था कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन शांत है तो साधारण घर भी स्वर्ग बन सकता है, लेकिन यदि मन अशांत है तो महल भी जेल जैसा लग सकता है। सुदामा कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा, कृष्ण, आज के समय में लोग अपने घर को कैसे पवित्र रख सकते हैं? मैंने कहा, सुदामा, उपाय बहुत सरल है लेकिन मनुष्य उन्हें भूल गया है। फिर मैंने उन्हें 4 सरल उपाय बताए। पहला, घर में रोज कुछ समय के लिए भगवान का नाम लिया जाए। दूसरा, परिवार के लोग दिन में कम से कम एक बार साथ बैठकर भोजन करें। तीसरा, घर में क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग कम किया जाए। चौथा, घर में हर शाम दीपक या दिया जलाया जाए। मैंने कहा, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। फिर मैंने उन्हें महाभारत का एक प्रसंग याद दिलाया। जब पांडव वनवास में थे तब उनके पास महल नहीं था, धन नहीं था, लेकिन उनके घर में शांति थी, क्योंकि उनके घर में प्रेम था और भगवान का स्मरण था। मैंने कहा, सुदामा, याद रखो, घर को बड़ा बनाने से सुख नहीं मिलता, घर को पवित्र बनाने से सुख मिलता है। सुदामा के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर मुझसे कहा, कृष्ण, अब मैं समझ गया कि होली के बाद घर की शुद्धि केवल परंपरा नहीं है बल्कि ये हमारे जीवन को संतुलित रखने का एक तरीका है। मैंने मुस्कुराकर कहा, सुदामा, जब भी कोई उत्सव समाप्त हो तब मनुष्य को केवल घर की सफाई ही नहीं करनी चाहिए बल्कि अपने मन की भी सफाई करनी चाहिए। फिर मैंने धीरे से कहा, यदि मनुष्य अपने मन से क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को साफ कर दे तो उसके जीवन में सुख और शांति अपने आप आ जाएंगे। यमुना के किनारे हवा और ठंडी हो गई थी। आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। मैंने सुदामा की ओर देखकर अंतिम बात कही, याद रखो सुदामा, जहां प्रेम, भक्ति और सकारात्मक विचार होते हैं वहां मैं स्वयं निवास करता हूं।
और जहां मैं निवास करता हूं वहां किसी भी बुरी दृष्टि या नकारात्मक ऊर्जा की शक्ति नहीं रहती। यही कारण है कि होली के बाद घर की शुद्धि केवल घर की नहीं बल्कि मन और जीवन की भी शुद्धि है, और यही मनुष्य के सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है।